देखिए, आप सब जानते हैं कि डोगरा सदर सभा ये उन लोगों की सभा है जिन्होंने ये खूबसूरत रियासत बनाई थी। हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरीक़े से रियासत ये बनाई, इसकी सीमाएं अफ़गानिस्तान, रशिया और चाइना तक कैसे पहुँचाई, वो अब इतनी लंबी कहानी सुनाने का टाइम नहीं है। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ आज हेलीकॉप्टर पर जाना मुश्किल है, वहाँ ये लोग पैदल गए थे और जाकर ये सीमाएं इसकी बढ़ाई, इन देशों तक पहुँचाई और ये शानदार रियासत बनाई। हमें इस बात का दर्द है कि इस रियासत के ऊपर कई किस्म के हमले हुए। दुश्मन ने बाहर से भी किया और अंदर से भी यहाँ चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की और कई दशकों से पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो खून से रंगा जा रहा है, आप सब जानते हैं। पर एक चीज़ सामने है, क्लियर है कि जम्मू ये देशभक्तों का जो रीजन है, खित्ता है, जिनके बुज़ुर्गों ने ये रियासत बनाई थी, इसके अंदर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका। उसने यहाँ पर हर किस्म के लालच डाले, यहाँ पर हर किस्म के थ्रेट्स डराया गया लोगों को। गाँवों में, यहाँ दूर दराज पहाड़ों में लोग रहते हैं, उनको किस तरीक़े से उनके घरों में जाकर यहाँ उनके लेडीज़ को हरास करके, उनको हरास करके उनके घर खाने बनवाए, खाए और वहाँ पर लोगों को पूरी तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। यहाँ ये तारीख़ गवाह है, जम्मू के लोग उनके हाथों में नहीं आए और यहाँ जो मिलिटेंसी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ वो लोग पूरी तरह से उसका मुकाबला किसी न किसी ढंग से करते रहे। मुझे ये पक्का याद है जब पुंछ रजौरी के अंदर बड़े हालात ख़राब हो गए। बाकी जम्मू खिता साफ था, थोड़ा बहुत डोडा इन्वॉल्व था, लेकिन पुंछ रजौरी के अंदर चूँकि वहाँ पर जो जब ये डिवीज़न हुई स्टेट की, तो आधे रिश्तेदार यहाँ रह गए, आधे उधर चले गए। अब उनके लिंक्स वहाँ पर थे, उसको इस्तेमाल करके जो इन्होंने वहाँ तबाही करने की कोशिश की, वहाँ पर भी लोगों ने समझ आने पर मुकाबला किया और पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ दिया। आज कश्मीर के अंदर जब जो कोई घिनौना खेल खेलना था खेल लिया, उसके बाद फिर जम्मू की तरफ उसने रुख किया है और जम्मू दो काम उसने कर दिए। एक तो यहाँ पर ड्रग्स डाल दी, यहाँ का यूथ जो था, जितना दम उसमें था, देशभक्ति उसमें थी, उसको किस तरीक़े से वो ख़राब कर सकते थे, मिसयूज़ कर सकते थे, और वो उन्होंने कोशिश की ड्रग्स देकर। कई लोगों ने, लड़कों ने, नौजवानों ने सुसाइड कर लिया, कई उस लपेट में आए। और दूसरा काम ये किया कि उन दूर दराज के इलाकों में यहाँ अकेला अकेला घर है, वहाँ जाकर उन्होंने अब खून खराबा करना शुरू किया है। हमें आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, हमारी आर्मी की मदद की है और यहाँ के प्रॉपर क्लू दिए हैं और इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो यहाँ के ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन थे। वो थे नंबरदार, चौकीदार, खासकर ये दो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ये बताया कि आज इस गांव में कौन कोई मशकूक आदमी इधर से गुजरा है, कौन इस गांव में आया, कौन किसके घर किसने खाना खाया, कौन रहा, ये खबर देता था। और यहाँ पर वो मिलिटेंट अगर आए भी ज़िंदा नहीं जा सके। आज ख़तरनाक इस वक्त सिचुएशन बनी है, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, डोडा का हो। आज पुंछ के रजौरी के अंदर मुझे इस बात की खुशी है कि वहाँ पर बहुत कमी आई है, लेकिन इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कठुआ में, उधमपुर के अपर रीजन्स में और ये डोडा वगैरह के, यहाँ बुरी हालत है इस वक्त। और वो खासकर वो रास्ते अडाप्ट कर रहा है, या तो नाले हैं बड़े बड़े या दरिया है, वहाँ से वो घुस रहे हैं और यहाँ के लोगों को हरास करते हैं, रात को ठहरते हैं, मारते हैं। और नंबरदार, चौकीदार जो हमारे ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन थे, वो हमने कमज़ोर कर दिए, या तो सस्पेंड कर दिए कोई ना कोई बात लेकर, और या अब नए नौजवान लड़के चुनना शुरू कर दिए। गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम निकाला है,
ये सिस्टम ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला इस वक्त हो रहा है। तो डोगरा सदस्य सभा ये मांग करती है गवर्नमेंट से कि एक तो अगर इन लोगों को बचाना है, अगर ये देशभक्ति ज़िंदा रखनी है और उनको हिम्मत देनी है, तो या हमारी जो फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, उन लोगों को कोई मदद करने वाले अगर चाहिए तो यहाँ के ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन ज़िंदा करने पड़ेंगे और उनको बाकायदा एम्पावर करना पड़ेगा। उनको चाहे आपको कोई वेपन देने पड़ेंगे, बाकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप उनके साथ हैं और वो हमारी फोर्सेस को पूरी खबर देंगे ग्रास रूट की, तब हम पा सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि आज ऐसे जो अंदर छुपे हुए लोग हैं, जो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके लिंक्स कहीं ना कहीं हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। मुझे पक्का विश्वास है यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं चाहता मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ है, हमेशा उन्होंने ख़िलाफ़ काम किया है, लेकिन उस वक्त वो डिस्करेज होते हैं जब उनका वो प्रॉपर उस ढंग से खोज नहीं की जाती कि यहाँ पर कौन ऐसा था। हो सकता है इस किस्म की ब्लैक शिप कोई बीच में हो भी, तो उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। सारी किसी कम्युनिटी को ये बिल्कुल डिक्लेयर करना कि ये सारी कम्युनिटी ख़राब है, वो करने की ज़रूरत है। तो हम ये मांग करते हैं कि गवर्नमेंट एक तो अब अपनी एजेंसीज़ को पूरा सतर्क करे और पूरा उनको एक्विप करे कि वो एजेंसीज काम कर सकें, और दूसरा ये जो लोग ग्रास रूट पर हैं, इनकी अगर हेल्प लेनी है तो इनको इनकी जान माल की आवाज़बंदी करनी पड़ेगी और इनको विश्वास में लेना पड़ेगा और इनको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो ख़तरनाक हालात बन रहे हैं इन पर कंट्रोल होगा। पहले भी किया है और अभी भी होगा, और कोई रास्ता नहीं। जय हिंद, जय डूगर। Please like and subscribe.